हाय गाइस, मैं हूं गौरव धवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता तो उसके पीछे कारण एक ही है। कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर बेसिक्स में दिक्कत है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आपके वीक है। गाइस, मैं आज से शुरू कर रहा हूं एक ऐसी सीरीज वीडियोस की जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ सिलेक्टेड कॉमन एरर्स, ऐसे एरर्स जिन्हें आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दिक्कतें कहाँ हैं, क्योंकि बहुत ही जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स, जो इन डेप्थ नॉलेज जिसके लिए चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम आज से शुरू कर रहे हैं। और इनसे ये भी पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है प्रिपरेशन का, कैसी आप तैयारी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं मतलब जो वही कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को वही कर सकता है जिसकी ओवरऑल तैयारी है इंग्लिश की। गाइज, यानी फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और जो बेसिक्स जो है इंग्लिश के, जो ग्रामर के जो बेसिक्स हैं, इन सब की जिसकी तैयारी है ना, वही बंदा इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। गाइज, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं आगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना खुद, मैं बढ़ रहा हूं आगे। गाइज, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है, इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है नाउन। ठीक है, इफेक्ट है नाउन, तो यहां नाउन नहीं आना चाहिए। हमें टू के बाद इस जगह क्या चाहिए? अफेक्ट। यानी हमें इस जगह अभी फिलहाल क्या चाहिए? V1 चाहिए, V1। चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए जरा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। सोचिए, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, गाइज, यहां पे ये जो चीज आ रही है व्यूड। अब ये जो चीज है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी व्यू आता है, कि जब देखा गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब देखा गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसी सिचुएशन में व्यू के बाद फ्रॉम ही आएगा। ठीक है ना? या तो व्यूड के बाद विद तब आता जब कोई टूल, कोई औजार लगा होता है, जैसे व्हेन व्यूड विद टेलीस्कोप। ठीक है, या जैसे माइक्रोस्कोप, तब आप विद लगाते। तो अभी यहां कोई अपने टूल का, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर रहे, तो हम यहां विद नहीं लगाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे कोई एरर है ही नहीं। चलिए, मैं बढ़ता हूं आगे, देता हूं जवाब। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वैसे। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, अब या तो अगर आपको यहां पे एक्सेप्टेड रखना है, अगर आपको यहां पे एक्सेप्टेड रखना है, तो या तो आप करो एक्सेप्टेड बाय, या तो एक्सेप्टेड के बाद लगता है बाय। और अगर आपको एक्सेप्टेबल रखना है तो फिर भैया एक्सेप्टेबल के बाद लगता है टू। तो आपको चीजें ये याद करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, एक्सेप्टेड रखना है तो फिर बाय आता है, और अगर एक्सेप्टेबल करना है तो फिर टू। तो ये तो अब याद रखना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप YouTube पे जब आप अगर ऐसा लिखते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय गौरव धवन थ्रू ट्रिक्स, वैसे तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय गौरव धवन लिखेंगे तो भी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करवाई है ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, लोग कहते हैं कि याद नहीं हो सकती, हमने करवाई है याद। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल बेसिक है, कई लोगों को तो ये क्वेश्चन याद भी होगा क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन है। चलिए, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से करेंगे इसको। चलिए जी, देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है, यानी अगर आपको सेंटेंस के अंदर V2
डिड प्लस V1 या हैड या वॉजवर दिखाई दे जाए तो सेंटेंस में आगे भी बात के पास्ट में ही रहने के चांस होते हैं, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको यहाँ वाज दिखाई दे रहा है, वाज का मतलब बात चली गई पास्ट के अंदर, ठीक है जी। फिर उसके बाद देखो एक येस्टरडे भी निशानी हमें दिख रही है कि बात पास्ट की हो रही है। तो जब पास्ट की हो रही है यानी कि हालांकि जो मैनेजर था वो बड़ा इंटरेस्टेड था, बड़ा उत्सुक था कि वो सुधीर से काम करवाएगा कल, ठीक है ना, लेकिन उसने इस चीज़ को अवॉइड किया। बात पास्ट की हो रही है तो ट्राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, ट्राइड, यानी अभी भी हम V2 में ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर इसमें भी अब दो तरीके हैं, ये दो तरीके से ठीक हो सकता है। देखिए दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर ना दो बातें कही गई थी एंड से जोड़ के, ठीक है। वो कहता है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम, यानी मैंने कभी उसको ऐसा इंसान नहीं माना था। कैसा इंसान? हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, यानी जो अपने प्रॉमिस से मुकर जाए, एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, और मतलब माफी भी ना मांगे। अब दो बातें थी, तो मैं ये सेंटेंस तो यहां तक तो सही है कि मैंने उसका भी ऐसा पर्सन नहीं माना था जो, अब यहां से दो चीजें आ रही है, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। दो बातें कही उसने, एक ऐसा इंसान जो अपने प्रॉमिस से मुकर जाए और जो माफी भी ना मांगे, एंड, ठीक है ना, एंड who would not even apologize। अब देखिए, तो दरअसल ना दो बातें थी। तो अगर इस तरह का बेसिक रूल आपने कभी पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके से सेंटेंस बनता है जिसके अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मोडाल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। अगर सेम हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस कह रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहां पे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद ये मेन वर्ब क्या आ रही है, V1, ठीक है। तो आप दो बातें कह रहे हो, दो क्रियाएं कह रहे हो। एक ऐसा इंसान जो ये ना करे डैश वो भी ना करे, या ये ना करे वो ना करे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप कहना यही चाह रहे थे, ठीक है ना, बातें, यही दो बातें वो कहना चाह रहा था। अब इन दोनों बातों को अगर आपको एंड से जोड़ के थोड़ा शॉर्ट करना है, ठीक है, ये एंड तो मैंने अभी लगाया है बीच में, ये दरअसल ये से पूरा सेंटेंस कैसा था, पूरा का पूरा वो, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू ए पर्सन हु वुड गो बैक इन प्रोमिसेस एंड, मतलब ये ऐसे सेंटेंस था। अब अगर आपको इन दोनों सेंटेंसेस को एंड से जोड़ना है तो आप इस वुड को, हु वुड को तो कॉमन ले सकते हैं ना, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसको कॉमन ले लेंगे, ये यहां तक, अगर आप इसको यहां तक कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद, कॉमन लेने का मतलब ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ये तो आपने सेंटेंस लिख ही देना है, और एंड के बाद, एंड लगाने के बाद ये पार्ट जो कि आपने कॉमन ले लिया, तो अब इसके बाद आप सीधा नॉट से सेंटेंस स्टार्ट करो। और अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस के अंदर दोबारा से लिख सकते हो हु वुड, यानी यहां ये जो देखो, डू तो आएगा ही नहीं, डू तो किसी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज करी है वही यहां पे चल रही है, क्योंकि वो पास्ट की बात हो रही है, डू लगाने से तो बात प्रेजेंट में हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल यहां पे सेम हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अब या तो आप इस सेंटेंस में डू को हटा दो, क्योंकि ये जो वुड यहां आना था और वुड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप चाहो तो मतलब यहां से ये वुड ना भी दोबारा लगाओ तो चल जाएगा। अब चाहो तो इस सेंटेंस के अंदर आप डू को हटा दो तो ठीक हो जाएगा, चाहो तो आप एंड के बाद हु वुड लिख सकते हो,
चाहो तो आप एंड के बाद अकेला वुड लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप इनको रिपीट करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब चीजें कॉमन होती हैं तो अगर उनको रिपीट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अवॉइड कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक, और इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। या तो वो डू हटाओ क्योंकि वो अभी इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा, और या आप चाहो तो हु वुड दोबारा लगा सकते हो, या अगर आप चाहो तो अकेला वुड भी डू की जगह लगा सकते हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। चलिए जी, देखिए अगले क्वेश्चन को। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है वैसे तो, करिए कोशिश। ठीक है, मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए जी, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है इनवर्जन पे। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो इनवर्जन वर्ड भी होता है, इनवर्जन पेयर्स भी होते हैं, इनवर्जन फ्रेज भी होता है। तो कुछ भी लगा हो, चाहे इनवर्जन वर्ड हो, पेयर्स हो, फ्रेज हो, जब भी इनवर्जन लग जाता है, इनवर्जन जो होता है वो एक क्लॉज में लगता है। ठीक है, इनवर्जन जो होता है वो एक क्लॉज में लगता है, और जिस क्लॉज में वो लगता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। देखो वैसे तो रूल क्या होता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म होना चाहिए, ये रूल होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पर ही खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए और फिर भी सेंटेंस फुल स्टॉप पर ही खत्म हो, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। और इन्वर्जन किस लिए किया जाता है? एक्स्ट्रा इमोशंस डालने के लिए बात के अंदर। ठीक है जी, एक्स्ट्रा इमोशंस लगाने के लिए। क्योंकि नो सूनर एक ऐसा पेयर है, पेयर का मतलब जब नो सूनर यूज होता है तो देन भी यूज होता है, ये दोनों पेयर में यूज होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पेयर कह रहे हैं। तो नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा इसका मतलब इन्वर्जन लगेगा। नो सूनर के जस्ट बाद जो क्लॉज लगेगा ये एक क्लॉज है। क्लॉज यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड स्पोकन वर्ब है। तो नो सूनर के बाद जो क्लॉज लगेगा ना उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इसका मतलब गलती सिर्फ यहां ये है कि यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसको यहां आना चाहिए था, इसको आई से पहले आना चाहिए था। तो ये इन्वर्जन का रूल है। चलिए जी, तो ये सब चीज़ें अभी तो आप जब कॉन्सेप्ट समझोगे डिटेल में तो ही चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अभी तो बस मैं बता रहा हूँ कि ये आंसर है। चलते हैं आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे कर लेंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज़ बहुत सारी बुक्स में हैं। तो इसीलिए टीचर्स कहते हैं कि बुक्स की जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना उनकी कई बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो देखिए जी, यू मस्ट आइदर टेल मी। देखिए अब इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? यू मस्ट आइदर, आइदर के बाद यहां पे क्या आ रहा है? देखो जब भी कंजंक्शंस आपको दिखाई देते हैं कैसे, पेयर वाले, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस दिखाई देते हैं जिनमें सिस्टम क्या याद रखना पड़ता है अपने को, अगर इधर सब्जेक्ट आ रहा है इधर भी सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर इधर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, इधर वर्ब आ रही है तो इधर भी वर्ब आएगी।
इधर एडजेक्टिव आ रहा है तो इधर भी एडजेक्टिव है, ये चीज़ें अपने को सेम देखनी है। सो सबसे पहली बात तो हमें ये चेक करना है कि आइदर के साथ और आता है, तो शुक्र है कि आइदर के साथ और ही आ रहा है, आइदर के साथ और ही आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू मस्ट ईदर टेल मी, तो ईदर के बाद अभी क्या लग रहा है, वर्ब, ईदर के बाद लग रहा है वर्ब, और एक चीज हमें यहां दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी ईदर के जस्ट बाद वैसे वर्ब आ रही है और बाद में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू मस्ट टेल मी, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है जी। और के बाद हमें जो चीज नजर आ रही है ये वाली, ये तो चलो एक एडवर्ब है, और उसके बाद ये जो चीज नजर आ रही है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब जिसको कॉम्प्लीमेंट के, मतलब अब ये कह सकते हो कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो यू मस्ट आइदर टेल मी, अब देखिए जी, तो यहां पे इधर के बाद वर्ब आ रही है और इधर और के बाद यहां एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेनली तो ये ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज फिट नहीं बैठ रही, मतलब लाइन में मजा नहीं आ रहा, सिस्टम सेट नहीं आ रहा, पूरा सिंटेक्स सही नहीं बैठ रहा। अगर मैं इस टेल को, यू मस्ट टेल मी, अगर मैं इस ईदर को यहां लगा दूं, यहां पे तुम मुझे बताओगे, यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी, या तो पूरी स्टोरी या कम से कम हाफ ऑफ इट। इसको लॉजिकली समझ लो, क्योंकि कई बार ये चीज़ें यूं एग्जैक्टली बीच में एडवर्ब और ये चीज़ मिक्स हो जाती है तो बच्चों की समझ नहीं आ रहा। हिंदी में बात समझ आ रही है, तुम मुझे बताओगे या तो पूरी स्टोरी या कम से कम आधी तो बताओगे, तो या तो पूरी स्टोरी या तो आधी, ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए थी। तो इधर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो। तो अब अभी इस सेंटेंस के अंदर हमें इसको ऐसा ही फिट करना था। देखो, यू मस्ट आइदर टेल मी, इसका मतलब क्या बनेगा भाई, या तो तुम मुझे या तो बताओगे या नहीं बताओगे, तो ऐसा तो हम नहीं कह रहे। तो तुम मुझे बताओगे, यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे बताओगे या तो पूरी स्टोरी या हाफ स्टोरी। तो यू मस्ट टेल मी इधर जो है वो यहां आएगा, या तो पूरी स्टोरी या फर्स्ट हाफ ऑफ इट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब थोड़ा सा डिमांडिंग है वैसे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए, अब ये क्वेश्चन फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर ही बेस्ड है क्लियरली। जो एकम्पनीड शब्द है, तो एकम्पनीड में अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हमें एकम्पनीड के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एकम्पनीड के बाद जब लगा होता है विद, तो तब कोई चीज़ होती है, और जब लगा होता है बाय तब कोई पर्सन होता है, ठीक है ना। तो कोई थिंग होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन जब वीडियो ढूंढेंगे, गौरव धवन लिख के मिलेगा, और ट्रिक से ये सारी चीज़ें आपको याद मैंने करवाई हुई हैं उस वीडियो में, बड़ा फ़ायदा होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपने अब तक कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। अभी ख़त्म नहीं हुई है वीडियो, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल रही है, ठीक है ना। ये पहले बता दूँ ये बात तो, ठीक है, वैसे तो दिख जाता है फिर भी, ठीक है, अभी वीडियो चल रही है। नो इम्प्रूवमेंट वाला अब क्वेश्चन आ गया है। देखिए, जो पार्ट बोल्ड है उसकी जगह आपको चेक करना है, उसकी जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन लग सकता है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप करिए कोशिश, मैं देता हूं जवाब इसका। देखिए जी, तो यहां पे ड्राइविंग फास्ट इसका सही आंसर है, बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्ट। देखो, फास्टर की अगर मैं बात करूं तो ER का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री वैसे अकेली आ सकती है, लेकिन मतलब पहले कोई सिचुएशन का चेंज तो हो, कि पहले वो फास्ट चला रहा था अब फास्टर हो गया, या वो पहले से तेज चला रहा है। कोई ऐसा हिंट हमारे पास नहीं है। जो कार है वो रोड से हट गई और वैली में गिरी क्योंकि अमित तेज चला रहा था। हमें क्या कह रहे हैं, अमित तेज चला रहा था, ठीक
ठीक है ना। तो पहले से तेज या और ज़्यादा तेज की कोई बात नहीं हो रही, हमें कंपैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फास्टली कोई शब्द नहीं होता, ठीक है जी। बात जो है वो पास्ट के बाद, देखो वाज के बाद कभी V2 नहीं आता, तो ये भी गया, वाज के बाद V2 कभी आ नहीं सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जी, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये सब जो है बस बेसिक्स को आपके हिलाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप पॉज करके कोशिश कीजिए, मैं दे रहा हूं इसका जवाब। देखिए, जब बात दो भाइयों की हो, जब बात दो भाइयों की हो तो हमें एल्डर पर ही जाना चाहिए, ठीक है ना। दो भाइयों की बात हो तो हम एल्डर्स, जब बात भाइयों की हो, भाइयों में से बड़े की जब बात होती है तो एल्डर वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। भाइयों मतलब भाई बहन, सिबलिंग की जब बात हो, ठीक है जी। ओल्डर का मतलब तो उम्र में बड़ा होता है, तो उम्र में जो बड़ा है वो जरूरी नहीं है आपका भाई हो। जब बात यहाँ भाइयों की हो रही है तो अपने को एल्डर पे जाना है। चलिए जी, मैं बढ़ता हूं आगे फिर। देखिए जी, ये जो वर्ड है अवेल, अवेल कुछ स्पेशल वर्ड्स में से है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इनको आप स्पेशली कहिए। कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स होती हैं, इन वर्ब्स को अपने बाद या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, सेल्फ वाले, सेल्व्स वाले, या फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अवेल भी उन्हीं में से है। अवेल के बाद यहां आपको ऑफ नजर आ रहा है, लेकिन ये बीच में कुछ नहीं आया, अवेल के जस्ट बाद वो चीज नहीं आई जो आनी चाहिए थी। तो अभी हमने अवेल को इस सेंटेंस में क्या दे दिया, योर सेल्फ, यानी हमने एक रिफ्लेक्सिव दे दिया। अब देखो, आप कहोगे रिफ्लेक्सिव तो यहां भी दे रखा है, लेकिन हमें ओवर सेल्व्स तो वैसे ही कुछ नहीं होता, होता क्या है, आवर सेल्व्स। पहली बात तो आवर सेल्व्स होता है, दूसरी बात यहां पे अपने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव चाहिए होता है, तो यू के हिसाब से योर सेल्फ ही आना चाहिए था, ठीक है जी। आवर सेल्व्स तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। तो क्योंकि अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसको अपने बाद या तो रिफ्लेक्सिव चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए, इसकी भी ट्रिक हमने यूट्यूब पे बता रखी है। लिखोगे अगर आप कि वर्ब्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मिल जाएगी स्टोरी। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आई थिंक बहुत ज्यादा इजी है। देखिए जी, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ, फ्यू जो होता है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है। तो वर्ड गिने जा सकते हैं, यहां वर्ड्स ही आएगा, ठीक है जी, यहां वर्ड्स ही आएगा। चलिए, अच्छा ये भी और देख लेते हैं कि क्या यहां पे जो है वो फ्यू की जरूरत है, चेक करते हैं। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यानी कुछ शब्द ही काफी हैं। जब हम कह रहे हैं कुछ शब्द ही काफी, इसका मतलब कुछ तो चाहिए ना, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो यानी कुछ शब्दों की जरूरत है, यानी तो कुछ की जरूरत है, कुछ है। तो अ फ्यू वर्ड्स, ये अ फ्यू जो होता है ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है। तो हमें सिर्फ फ्यू यूज नहीं करना, क्योंकि जो फ्यू है फिर वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमें अ फ्यू की तरफ जाना है। तो अ फ्यू, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, अपने को फ्यू की तरफ नहीं जाना, रहना अ फ्यू में ही है, और वर्ड्स पे जाना है।
ठीक है, द फ्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि द फ्यू का मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत वो सब, तो यहां जो भी थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, कुछ की बात हो रही है। देखिए देखिए जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, तो यहां पे बेटर, वुड बेटर, अब इस क्वेश्चन को करना है तो आपको वुड बेटर का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेशल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पेशल ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद V1 लेते हैं। ठीक है जी, हैड बेटर, वुड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव्स लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स का मतलब, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। सिर्फ V1 जब आता है, ओनली V1 जब आता है बिना 2 के, तो बेयर बन जाता है। तो जो लोग आज का ये सेशन देख रहे हैं ना, ये जो मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वोकैब इंग्लिश गुरु गौरव धवन, आप लिखोगे मिल जाएगा। ठीक है, वोकैब इंग्लिश गुरु गौरव धवन, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो। तो उसमें मैं आपको आज ये बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड जो एक PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी आज उसके अंदर। ठीक है, ये भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, तो इनका स्पेशली हमने ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे हमने गॉन लगा दिया तो गॉन नहीं आएगा, यहाँ V1 ही आएगा। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आई होप बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम गाइज, लीजिए अपना टाइम। ठीक है जी, यू कैन पॉज द वीडियो, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए, विद अ व्यू टू, अब यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फ्रेज है, विद अ व्यू टू। ये एक ऐसा फ्रेज है जो खत्म तो टू पे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको अपने बाद एक अगर वर्ब आएगी ना, तो अगर एक्टिविटी आएगी तो जिरंडी चाहिए, यानी इसको अपने बाद नाउन चाहिए, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना, तो विद व्यू टू को अपने बाद अगर वर्ब आ रही है ना, तो V1 की फॉर्म में नहीं आएगी, वर्ब आ रही है तो उसको V1 + ing फॉर्म में चाहिए। तो ये इकलौता ऐसा फ्रेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं जो टू पे खत्म होते हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को ऐसा ही लगता है कि टू के बाद तो V1 ही आएगा अगर वर्ब आएगी तो ऐसा नहीं है। तो यहां पे इसी वजह से सर्वेइंग आ रहा है। तो अब अपने कुछ आपको दिखाई देते हैं, देखो वैसे तो ये बहुत छोटा सा मैंने अभी एक फाइल दी है, आज टेलीग्राम के अंदर मैं ये भी एक ही PDF के अंदर ही दोनों चीज़ें डाल दूंगा, बेयर इन्फिनेटिव वाली चीज़ भी और ये भी। सो गाइस देखिए, जैसे बी यूज टू, एकस्टम टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं खत्म टू पे हो रहे हैं। इनके बाद वर्ब आएगी तो V1 + ing फॉर्म में ही आएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप सो अर्ली, मतलब मुझे आदत नहीं है जल्दी उठने की। एक्स्टम टू का मतलब ढलना, आई एम नॉट एक्स्टम टू वेकिंग अप सो अर्ली, यानी अभी मुझे आदत नहीं हुई है या मैं अभी ढला नहीं हूं। ठीक है ना, सेम ही चीज है ये। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, टेक योर टाइम। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें टू को हटाना है। अब यहां पे आई मेड हिम डू द प्रोजेक्ट, आई मेड हिम डू द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें मैं हाईलाइट करना भूल गया था, आपको टू डू की जगह वैसे देखना था। ठीक है, तो आई मेड हिम डू द प्रोजेक्ट। अब देखिए, अब मैं बहुत ज्यादा तो, क्योंकि ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है ना, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है काम करवाना। मैं गाड़ी धो रहा हूं एक अलग बात है, मैं गाड़ी धुलवा रहा हूं, आप इसको सोचना इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है ना, अभी तो जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता नहीं आता। तो अब ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं कि इस तरह की चीजें करते कैसे हैं। देखिए,
अगर आपको सेंटेंस में एक पर्सन दिख जाए, उसके बाद कभी अगर आपको मेक या मेड दिख जाए और फिर पर्सन दिख जाए, तो समझ लो ये वाला पर्सन इस पर्सन से काम करवा रहा है। जो पहला आदमी है वो दूसरे वाले से काम करवा रहा है, ठीक है ना। आई मेड हिम, यानी मैंने मजबूर किया उसे प्रोजेक्ट करने के लिए। तो जब भी ऐसा सिस्टम हो और जब यहाँ मेक या मेड लगा हो, तो इतना ही ध्यान रखना, अब जो वर्ब आएगी वो V1 आएगी, टू नहीं आएगा बीच में। तो क्योंकि अभी शॉर्टकट में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए भी फिर आपको कॉजेटिव वर्ब्स पूरी देखनी पड़ेंगी। वैसे एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। जुनून बैच, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हर चीज़ करवाई जाएगी। उसके अंदर हर तरह के बेसिक्स, हर तरह की चीज़ें उसमें कवर होंगी, सब कुछ, वोकैब, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सब। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको और बता दूं, क्योंकि आपको पता है कि 40 सेशंस लगभग जो है मैंने वोकैब थ्रू ट्रिक्स के कवर किए हैं, प्लस इडियम्स जो हैं, सॉरी, प्लस मेनिया, फोबिया, साइट्स वगैरह। तो बहुत सारे जो सेशंस हैं जो आप मेरे जो है वो देखते हो या आपने देखे हैं या अगर अभी देखना शुरू किए हैं, तो अगर आप उनको नोट करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो एक मैंने बुक रिलीज़ कर दी है, इसके अंदर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। बस आप वीडियो देखो, वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें सेशन वाइज मैंने जो है वो चैप्टर्स बना दिए। जैसे जैसे मेरे वीडियोस हैं वैसा वैसा इसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको वर्ड की मतलब जो ये मान के चलिए, आप इसको आप वीडियोस देखिए और ये बुक अपने पास रखिए, अंडरलाइन करते जाइए, समझते जाइए। तो सारे के सारे जितने भी वोकैब के सेशंस हैं, जो वन वर्ड्स के भी कुछ सेशंस हैं, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। अगर आप इस बुक को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुक मंगवा सकते हो, अपना एड्रेस भेज के पेमेंट करके। और नया बैच एक बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जुनून बैच। तो ऑनलाइन बैच रहेगा, अगर उसके अंदर भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, टाइमली रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो बैच तो ऑनलाइन रहेगा लेकिन मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा 1 to 1 करने में ही मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।